City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में कितना उपयोग होता है। अगर रंग हैं तो जीवन खुशहाल है, अगर रंग जीवन से उड़ गए तो जीवन में दुखों का साया उमड़ने लगता है। इसलिए आप और हम सभी रंगों के बीच में रहें, क्योंकि हर रंग कुछ ना कुछ कहता जरूर है। आज हम चर्चा करेंगे रंगों को लेकर ही, यानी कि रंग मल्हार महोत्सव को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रंग महोत्सव रंग मल्हार उत्सव जो है वो पिछले 10 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। और इस बार भी क्योंकि कोविड है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस बार वर्चुअल आयोजन रखा गया है। हम सभी उन कलाकारों से जो कि रंग मल्हार उत्सव के फाउंडर हैं और अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने कलाकार हैं, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय विद्यासागर उपाध्याय जी, जो कि देश के जाने माने कलाकार हैं और रंग मल्हार उत्सव जो शुरू हुआ था उसके संयोजक और फाउंडर हैं। हमारे साथ विनय शर्मा जी हैं, जो कि नामचीन कलाकार हैं, देश विदेश में जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मीनू श्रीवास्तव जी, जो कि जानी मानी कलाकार हैं। हमारे साथ में है मनीष शर्मा जी, वो भी कलाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं गौरी शंकर सोनी जी। तो आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं विद्यासागर जी आपके पास आना चाहूंगा। रंग मल्हार महोत्सव की शुरुआत कब और कैसे हुई? रंग मल्हार हमने 2010 में स्टार्ट किया जी। और अचानक ही हम कुछ लोग बैठे हुए थे और एक विचार आया कि राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा खराब हालत थी, लगातार अकाल पड़ रहे थे, बारिश बहुत कम हो रही थी, तो सब जगह जो है वो पानी की भी किल्लत होती थी और इसके बाद भी जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहता था। जी। हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हर गांव में हर जगह कुछ नए नए अंदाज में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कलाकार भी, जैसे ये कहा जाता है कि ये राग बजाने से जो है वो दीपक जल जाएंगे, ये राग बजाने से बारिश हो जाएगी, इस तरह से कहा जाता है। तो रंगों में भी इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो इंद्रदेव को तो प्रसन्न कर ही सकता है। हमने ये सोचा और रंग मल्हार की शुरुआत हुई। सबसे पहले मैंने और विनय ने मिलकर के कुछ छतरियों की व्यवस्था की और पहला रंग मल्हार जो है वो छातों को लेकर के, छातों पे बैठ करके और जयपुर में ही हमने आया। जी। क्या उस रंग मल्हार के बाद में बरसात हुई या नहीं हुई? हमारा सौभाग्य है कि हर रंग मल्हार के पश्चात इंद्रदेव थोड़े बहुत, कई बार बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बिफोर लास्ट ईयर मनीष को मालूम है कि बीकानेर के लोग ये कहने लगे कि भैया अब रंग मल्हार मत करना, हमारी हालत बहुत खराब हो गई, बरसात बहुत ज्यादा होने लगी। बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और जहां रंग मल्हार किया था वो पूरा जो है वो मैदान पानी से भर गया। जी। तो विनय मैं जी, ये नहीं कहता कि इस वजह से होता है, पर हमारी जो है वो एक मन को प्रसन्नता रखने वाली बात, जो रंगों में एक जो ताकत है, उसको हम हर वर्ष कलाकारों के साथ में बैठ करके शेयर करते हैं। इसे हम केवल वहां तक ही सीमित नहीं रखते, ये एक कम्युनिटी आर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है। कम्युनिटी आर्ट की एक बहुत अच्छी पहचान हो गई जी। बहुत सारे कलाकार जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते थे, वो मिलते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे ये जो है वो रंग मल्हार हमने अब इस बार जो है वो, या लास्ट ईयर भी हमने इंटरनेशनल लेवल पे किया और विश्व के कई देशों से अच्छे कलाकारों ने इसमें। जी। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि देश के अनेक देशों के भी कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा
कि जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी 2010 में, उस समय और वर्तमान समय में क्या फर्क महसूस करते हैं? कहां तक आपके रंगों की बौछारें जो है वो पहुंच चुकी हैं? सही कहा दीपक जी। जब ये शुरू हुआ था तो इसको हमने एक अजीब तरीके से, बड़े गोपनीय तरीके से हम करते थे। जो विषय होते थे वो कलाकारों को उसी स्थान पर बताया जाता था जहाँ अच्छा। इसका आयोजन होता था। तो एक जिज्ञासा रहती थी कलाकारों में कि इस वर्ष क्या विषय होगा, और उस जगह हम उनको बिल्कुल सफेद पेंट करके, और जो भी ऑब्जेक्ट होते थे पूरे साल भर सब लोग चिंतन मनन करते थे कि भाई अगले साल क्या विषय रखा जाए, और विषय ऐसा हो जो जिसमें पेंटिंग अच्छी तरह हो सके और सुलभ भी हो, आसानी से मिल भी जाए। तो शुरू शुरू में जैसे सर ने बताया कि कैनवास के छाते बनाए थे, फिर बड़े हैट लिए, और उसके बाद हेलमेट, जो मिलिट्री के हेलमेट, और ये सारी चीजें हम पुरानी उन चीजों से लेते थे जो भारत की संस्कृति का कोई न कोई हिस्सा रहा हो, या बिल्कुल। किसी न किसी कोई ऐसी चीज रही हो जिसने बड़ा योगदान दिया हो। जैसे हेलमेट थे तो हमारी सेनाओं को किस तरह सुरक्षित रखते थे, इस तरह का एक मैसेज, किसी मैसेज के साथ हम उसको जोड़ते थे। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। विनय जी ने जैसा कि बताया कि हर सब्जेक्ट को हम गुप्त रखते थे, और उसके बाद जब आयोजन शुरू होता था तब हम कलाकारों को बताता कि उनकी जो मन की अभिव्यक्ति है वो उसी समय तैयार हो, और उसी समय उनके मन के जो भाव हैं वो कैनवास के ऊपर आए, या अगर टी शर्ट के ऊपर या किसी और के ऊपर भी उकेरने हैं तो वो उनकी तुलिका से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आए। मीनू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं का इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि लगातार 10 से 11 वर्ष हो चुके हैं, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और अपनी सफलता के शिखर पर लगातार तरक्की कर रहा है, और लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। महिलाओं का किस तरह से रुझान रहता है? क्योंकि आप खुद महिलाओं से काफी जुड़ी रहती हैं, कई महिला आर्टिस्ट हैं जो भी इसमें किस तरह से जुड़ सकती हैं या जुड़ना चाहती हैं, तो वो क्या करें इसके लिए? देखिए, सबको इंतजार रहता है इस रंग उत्सव का, और महिलाएं तो विशेषकर बहुत उत्साहित रहती हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सभी लोग बहुत उत्साहित रहती हैं कि कब रंग मल्हार हो रहा है, क्या करेंगे इस बार, आप क्या सब्जेक्ट देंगे और कैसे हम करेंगे। तो रंग मल्हार की एक बहुत खासियत हमारी रही है कि हम ये रंग मल्हार एक विशेष तिथि पर, एक विशेष समय में और एक विशेष ऑब्जेक्ट को लेके हमेशा किया जाता रहा है। तो अब ये धीरे धीरे करके विदेशों से भी जो कलाकार हैं, महिला कलाकार हैं, उनकी मेरे पास हमेशा क्वेरीज आती हैं कि आप कब करने जा रहे हैं, इसकी डेट क्या है, इस समय ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि अब वर्चुअल हो गया है। तो इस वजह से हमें अब पहले से सब्जेक्ट बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तो हम सब्जेक्ट भी गुप्त रखते थे। तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं इस प्रोग्राम में, और इंतजार रहता है कि कब होगा, क्या होगा, हम सब कब इकट्ठे होंगे, कब एक दूसरे से बात करेंगे, कब एक दूसरे से मिलेंगे, कब अपनी आर्ट पर चर्चा करेंगे, इस तरह से। बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि सभी महिलाओं में भी जबरदस्त इसका क्रेज है, सभी लोगों में इसका क्रेज है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। रंग अपने आप में ऐसी चीज होती है जिसको देखते ही मन खुश होता है, लेकिन हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। तो मैं मनीष जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी कला के अंदर किस तरह के रंगों का उपयोग करते हैं, और इस बार रंग मल्हार में आप क्या विशेष करने जा रहे हैं? क्योंकि आप युवा हैं, आपसे बहुत से युवा भी जुड़े हुए हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रंग मल्हार एक बहुत बड़ा महोत्सव बन गया है। पहले एक सीमित क्षेत्र में होता था, केवल जयपुर में होता था, आज पूरे विश्व में हो रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं रंग मल्हार, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा। जैसे मैं मोस्टली मैं क्लाउड्स बनाता हूँ। जब भी रंग मल्हार होता है मैं क्लाउड्स को प्रोमिनेंट बनाता हूँ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अपना राजस्थान कई बार बारिश से वंचित रह जाता है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया तो पूरा क्लाउड से भर दिया था। तो बेसिकली मेरे ये क्लाउड्स और क्लाउड्स ही रहते हैं उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर मोस्टली वही बनाता हूँ। और आज के सारे युवाओं को मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा ज्यादा जुड़े,
और इस महोत्सव को बहुत विशाल बनाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार धीरे धीरे ये रंग मल्हार जो रंगों का जो गुलदस्ता है वो प्रोग्रेस कर रहा है। मैं गौरी शंकर जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप इस रंग मल्हार को देखते हैं, किस तरह से, क्योंकि अभी लगातार कोविड काल चल रहा है, साल सवा साल से लोगों की मानसिकता और मन में उनके कहीं ना कहीं एक भय, एक खौफ है बीमारी को लेकर। रंगों से हम उसको किस तरह से जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। सर, रंग मल्हार जो कार्यक्रम है उसके अंदर जीवन की ऊर्जा है, सकारात्मकता है। जैसे राजस्थान की रेतीली जो रेगिस्तान वाली धरती है, उसके अंदर जैसे ही बादल बरसते हैं तो जीवन खिलता है, नए नए पौधे खिलते हैं। तो रंग मल्हार आज के इस पेंडेमिक टाइम में 2 साल हो गए देखते हुए, ऑनलाइन जब से हुआ है, तो लोगों के अंदर वो ही जीवन की नई ऊर्जा भर रहा है। लोग अपने को इस उत्सव से जोड़कर एक नया उमंग फील कर रहे हैं, और लोगों का, दोस्तों का जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फीडबैक आता है, उनका बात होती है, तो लगता है कि हाँ, इस समय के अंदर ये इसमें पार्टिसिपेट करके वाकई वो एक नई ऊर्जा को फील कर रहे हैं। रंग मल्हार में इतने रंग हैं, जीवन के इतने रंग हैं, तो हर एक अपना अपना रंग इस रंग मल्हार से लेने की कोशिश करता है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, इस रंग मल्हार से सभी अपने जीवन में रंगों को लेने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। मैं विद्यासागर जी आपसे जानना चाहूंगा। विद्यासागर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो 11 जुलाई से आप शुरू करने जा रहे हैं इस वर्ष का वर्चुअल उत्सव, उसमें किस तरह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, और इसकी पूरी रूपरेखा क्या रहेगी? कितने दिन का रहेगा, 1 दिन का रहेगा या 2 दिन का रहेगा, और इसको वर्चुअल किस तरह आप अंजाम देंगे? ये मूलतः तो वर्चुअल है, इसलिए आने का या जाने की तो कोई बात है नहीं। सभी अपने स्टूडियो में, अपने घर पे, अपने ढंग से अपने टी शर्ट पे 11 तारीख तक पेंट करेंगे, और वो अपनी इमेजेस टी शर्ट पेंट करके या टी शर्ट की इमेज हमें भेजेंगे, और हम इसकी एग्जीबिशन करेंगे, वो भी वर्चुअल एग्जीबिशन। बहुत खूब। अभी तक जो स्थिति है, मेरे पास में विदेशों से बहुत सारे लोगों के काम करते हुए फोटोग्राफ आए हैं कि हमने टी शर्ट ले लिया, टी शर्ट पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे देश के बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट, जैसे निरंजन सेन गुप्ता जैसे कलाकार भी, या गोपी गजवानी जी जैसे कलाकार हैं, या विनोद शर्मा जैसे लोग हैं, इन्होंने टी शर्ट पे काम शुरू कर दिया है, और 11 तारीख को निश्चित रूप से उनका काम हमारे पास में आ जाएगा। वैसे ही हमारे फ्रांस के दोस्त हैं, जर्मनी के दोस्त हैं, पोलैंड वाले हैं, इजिप्ट के हैं, श्रीलंकन दोस्त हैं, इवन सिंगापुर से हैं या फिलीपींस से हैं। इन सब ने मुझे से सीधा कांटेक्ट किया है, और अपना जो काम कर रहे हैं उससे मुझे एश्योर किया है कि हम ये देखो, ये हम ले आए और काम शुरू करें। तो बहुत अच्छी बात है, देश और विदेश सब जगह से। और राजस्थान में तो हमारी रंग मल्हार की एक ऐसी स्थिति हुई है कि करीब करीब 70% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रंग मल्हार होता रहा है। तो वहां के कलाकारों ने तो हमेशा बहुत जोश खरोश से काम को किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भीलवाड़ा जी 175 लोकल आर्टिस्टों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है। वैसे ही बीकानेर में मेडिकल कॉलेज के सहयोग से वहां काम हो रहा है, और श्री गंगानगर में एक वहां कॉलेज है, उसके सहयोग से वहां श्री गंगानगर में आयोजित की जा रही विवेक काकड़ा वहां आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे सभी जगह, चाहे इवन बांसवाड़ा में भी हम रंग मल्हार आयोजित कर रहे हैं, भीलवाड़ा से के चित्तौड़ में हो रहा है, उदयपुर में टक्कन सेंटर कर रहा है। तो ऐसे हर जगह रंग मल्हार हो रहा है। कलाकार जो है वो तो संडे का इंतजार कर रहे हैं, 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमारा टी शर्ट पहन करके और हम सबके सामने आए। ये बहुत अच्छी बात है। और जी उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ये वो सभी लोग हैं, वो कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं आपसे या आपकी टीम से जुड़े हुए हैं, जो उभरते कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं देश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नए कलाकार हैं, वो अगर इस रंग मल्हार में पार्टिसिपेट करना चाहें
तो उनके लिए क्या रास्ता है, किस तरह वो इस उत्सव का आनंद भी ले सकते हैं और वो अपनी कला को भी सामने ला सकते हैं? हमने इस वर्ष जो है कोई रजिस्ट्रेशन जैसी फॉर्मेलिटी नहीं रखी है जी। सोशल मीडिया पे हमारे सारे मित्रों ने बहुत अच्छी तरह से इसको पब्लिसाइज किया है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पे, और रंगमल्हार का पेज हमने स्पेशल लॉन्च किया है पोस्टर के माध्यम से, और कई और जो भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है जो उसने भी बहुत पब्लिसिटी की है। तो कुल मिलाकर के मेरे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रंगमल्हार को जानने वाले जितने लोग हैं और नए लोग भी जो अभी जाने हैं इस वर्ष, वो सब पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले भी किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। जी, बहुत खूब। मैं विनय जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह लगातार आप 2010 से इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई भी महोत्सव के पीछे हमको आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो इसके लिए फंडिंग की किस तरह से व्यवस्था होती है? क्योंकि सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर के जो महोत्सव होते हैं उनको सहयोग करती है, या मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। तो क्या आपने सरकार का दरवाजा खटखटाया कि सरकार इतने बड़े लेवल के इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार? दीपक जी, सही बात है, कोई भी कार्यक्रम करो पैसों की तो आवश्यकता होती है, बिना अर्थ के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। पर रंगमल्हार शुद्ध रूप से कलाकारों का उत्सव है, ये शुरू से ही रहा, और सभी कलाकारों की ऐसी भागीदारी रहती है कि अभी तक हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हर कलाकार मनोभाव से अपने उससे तन मन धन से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है और सहयोग करता है। पर ये आपने सही कहा कि ये इस तरह का आयोजन होता जा रहा है, इतना विशाल रूप लेता जा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार या ऐसी संस्थाओं की भागीदारी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य में, जैसा सर उपाध्याय जी भी कह रहे थे, कि सरकार से मदद लेकर एक कैटलॉग प्रकाशित किया जाए। अब तक जितने भी रंगमल्हार उत्सव हुए हैं उनको एकजाई कर एक बड़ा कैटलॉग छापा जाए, तो निश्चित रूप में इस काम में हम सरकार की मदद लेने का प्रयास करेंगे। पर जो सामान्य व्यय जो भी होते हैं, कलाकार स्वयं अपने तरीके से उसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से, मैंने जैसे बताया, कलाकारों का उत्सव है, सभी में उत्साह रहता है, सभी अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में देते हैं, रंग सब अपने लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अब शुरू में तो सब हम करते थे, कैसे भी मैनेज करते थे, पर अब सब अपने अपने लेके आते हैं। तो ये पूर्ण रूप से अब कलाकारों का उत्सव हो गया, सभी की भागीदारी, सभी अपने अपने आर्थिक मदद से इसको सफल बनाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप व्यक्तिगत रूप से सारे कलाकार मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है, कला संस्कृति विभाग का ये दायित्व बनता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे फंडिंग भी सरकार के पास होती है इस तरह के आयोजन को सपोर्ट करने के लिए। तो हम हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि राजस्थान के हमारे कलाकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस रंगमल्हार कार्यक्रम को लगातार 10 वर्षों तक चलाए रखा है और आगे भी निरंतर चलाते रहेंगे। लेकिन हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि वो अपनी जो विभाग है, कला संस्कृति विभाग है, उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ सहयोग और मदद करें, ताकि इसको और मजबूती से लोगों तक पहुंचाया जा सके और बेहतर कार्यक्रम को बनाया जा सके। मैं मीनू जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जिस तरह जो टी शर्ट्स पर अलग अलग रंग उकेरे जाएंगे, वो क्या टी शर्ट्स जो हैं वो आम जनता के लिए सेल के लिए भी आप रखेंगे या अपने लिए ही सारे कलाकार रखेंगे? देखिए, अभी तक तो हमने सेलिंग का ऐसा कुछ रखा नहीं था। नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए हैं। उनका ये कहना है कि जैसे कि उपाध्याय जी ने बताया था कि सभी कलाकार टी शर्ट्स पर रंग उकेरेंगे, तो किसी भी कलाकार की अगर किसी को वो टी शर्ट पसंद आती है तो वो किस तरह उसको खरीद सकता है या नहीं ले सकता है? क्या कोई आपने इसके लिए रूपरेखा बनाई है? रूपरेखा देखिए ये है कि अभी हम थोड़ा सा पैंडेमिक की स्थिति ठीक होगी तो हम लोग उसकी एक एग्जीबिशन करना चाहते हैं जी।
और इससे केवल टी शर्ट की नहीं, और भी जो इससे पहले जैसे हमने कैरी बैग का किया था, तो इस तरह के जो हमारे पास जो अभी भी हैं काम किए हुए रखे हैं, हर रंग मल्हार के कुछ कुछ काम हमारे पास रखे हैं, तो हम उनकी एक एग्जीबिशन करना चाहेंगे, और उस एग्जीबिशन से अगर कोई खरीदना चाहता है तो कलाकार उसको दे देगा। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से लोगों को ये पता चल रहा है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है, लोग भी अपनी भागीदारी जो है लगातार करना चाहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा मनीष जी आपसे कि जिस तरह जो पेंटिंग्स होंगी उनको भी क्या आप लोग, जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया था, वर्चुअल तरीके से उनको हाईलाइट करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? एक्चुअली इसका पहले हम लोग ई कैटलॉग बनाएंगे, और ई कैटलॉग फिर सोशल मीडिया पर हम उसको अपलोड करेंगे, और हर आर्टिस्ट के पास पर्सनली भी भेजेंगे। और इसके साथ में जो आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा रंगमल्हार की तरफ से, ताकि उनके आगे मतलब वो काम भी आ सके। और ये ई कैटलॉग होगा वो वर्चुअली सब देख सकते हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पर रहेंगे, और जो पार्टिसिपेंट है वो भी अपने सोशल मीडिया पर इस कैटलॉग को डाल सकते हैं जी। तो ये क्या मतलब कि बहुत बड़ा कैटलॉग होगा जो पूरे वर्ल्ड में प्रसारित किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये महोत्सव बन चुका है, और इसमें निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की जुड़ने की भी संभावना रहती है। गौरी शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वर्ष जो आयोजन किया जा रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार कोविड की स्थिति और सारी स्थितियां चल रही हैं, तो आप जो 11 जुलाई रविवार को जो होने वाला है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, वैसे पिछले 12 सालों से रंगमल्हार जो हो रहा है उसमें ये जो 2 साल पिछले गए हैं वो बहुत ही विशेष रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरे सब जगह कैसी स्थिति है, कैसा माहौल है, लेकिन इस माहौल के अंदर जो रंगमल्हार की अपना एक तरीका रहा है, रंगमल्हार का जो रूप रहा है, वो वाकई बहुत देखने लायक है, और लोगों का इसके प्रति रुझान, लोगों का प्रेम वाकई शानदार है। ये रंगमल्हार अपने आप में अपने देश की, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कर रहा है। हर एक आर्टिस्ट जहाँ से है वो वहां को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, हम जो एक सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट पे हर अलग अलग देश के संस्कृति के लोग, ऑब्जेक्ट वही है लेकिन सब अलग अलग संस्कृति उस एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, उसी एक ऑब्जेक्ट पे कैसे किस तरीके से होती है, वो एक देखने वाली बात है। वो विभिन्नता में एकता भी नजर आती है उसके अंदर। तो ये बेहद लाजवाब, बेहतरीन एक मैं मानता हूँ कि जितना भी आर्ट वर्ल्ड में हम देखते हैं, जो भी इवेंट देखते हैं, आर्ट कैंप देखते हैं, इन सब से अलग हटके है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम जो सिलेक्ट करते हैं जी, हर आर्टिस्ट के लिए चैलेंज की बात होती है कि उसके साथ वो किस तरीके से अपने आप को जोड़े, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपनी आर्ट को कैसे उसके साथ जोड़ के और एक वर्क ऑफ आर्ट बनाए। एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो कैरी बैग हो, अम्ब्रेला हो, सिंपल सी वो साधारण होते हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर आर्टिस्ट अपना काम करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो वाकई ये बहुत ही शानदार देखने वाला होता है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार। इस बार का भी जो रविवार को होने जा रहा है वो भी बहुत ही शानदार होगा, हमारी शुभकामनाएं साथ है। मैं उपाध्याय जी आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पिछली बार और भी कई आयोजन जयपुर में लगातार होते रहे हैं, कलाकारों को लेके, पेंटिंग्स को लेके, और पूरे देश में भी होते रहते हैं। विशेष रूप से हम अगर जयपुर की बात करें तो बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि जो इस तरह के महोत्सव होते हैं उसमें कोई ना कोई एक दो कलाकार ऐसी पेंटिंग बना देते हैं जिससे कि कंट्रोवर्सी बहुत फैल जाती है, तो उसको लेकर भी समाज के कुछ लोग जो है उसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या आपने इस बार रंग मल्हार पर कोई इस तरह की गाइडलाइन जारी की है जिससे कि इस तरह के जो कंट्रोवर्सी है वो ना फैले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई गाइडलाइन इस तरह की नहीं दी है। कलाकारों की भावनाओं की हम कदर करते हैं, कलाकारों की सोच पे हमें पूर्ण भरोसा है कि वो अनावश्यक किसी तरह की कंट्रोवर्सी को नहीं देंगे। जो पर्पस है इस रंग मल्हार का, हम कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, वहाँ जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं आती है।
और हम अगर बात कहते हैं कि खुशहाली के लिए रेनबो ऑफ होप की बात हम करते हैं, जहाँ ये समय इतना जो है वो विषम गया है, बहुत दुखद स्थितियां भी हुई है, हमारे कई कलाकारों की जान भी गई है, तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई कलाकार जो है कोई अनावश्यक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। ये सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए ये रंगमल्हार मनाया जाता है, न कि किसी कंट्रोवर्सी के लिए। और अगर ऐसा कोई अनावश्यक किसी तरह के किसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की तो हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाएं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि कलाकार अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है। हालांकि आप लोगों ने इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा है कि अगर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होगी तो उसको आप लोग प्रदर्शित नहीं करेंगे। मैं विनय जी आपसे जानना है, अगर मान लो कोई इस तरह से करना चाहता है तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, हम उसको जो है बैन करेंगे, उस समय रोकेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है। हमारा पर्पस है जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ में जोड़ना, तोड़ना नहीं। बिल्कुल, क्योंकि रंग मल्हार का उद्देश्य सभी रंगों को मिलाकर एक करना, जिससे कि खूबसूरत तस्वीर जो है वो नजर आए। बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है। मैं विनय जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब आगे की क्या रूपरेखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए वर्चुअल तरीके से भी, और वैसे भी जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं आप जैसे कलाकारों से, तो उनके लिए किस तरह रास्ते आप बना रहे हैं? आजकल तकनीकी रूप से सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि तुरंत लोगों के पास संदेश पहुंचते हैं। जैसे अभी सर भी बता रहे थे, और अभी बनारस से वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्टूडेंट से कहा और करीब 100 स्टूडेंट्स वहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस तरह एक के बाद एक चैन बनती जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि अब ये कलाकारों का उत्सव हो गया है, ये बिल्कुल फ्री ऐसा उत्सव हो गया है जैसे होली दिवाली होती है ना, वो अपने आप मनाया जाता है, तो अब ये अपने आप मनाया जाने वाला उत्सव हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। और फिर दूसरी बात, जिस देश राज्य में कला संस्कृति का सम्मान नहीं हो, कला संस्कृति उस देश की प्रगति में कहीं न कहीं बाधा आती है। तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि हमारे राजस्थान की कला संस्कृति इतनी फले फूले, पूरे विश्व की कला संस्कृति फली फूले, जिससे एक ऐसा माहौल बने। और निश्चित रूप से कला तो कष्ट को दूर करती है, और जैसा भी समय चल रहा है कष्टकारी समय है, तो ये एक माध्यम बना है लोगों में उत्साह बढ़ने का। और निश्चित रूप से एक कलाकार से दूसरे कलाकार, माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, वो इतनी हो गई है कि सब इसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। सब कहते हैं कि हम इस बार रंग मल्हार में ये चीज बना रहे हैं। तो एक दूसरे से आपस में सारे कलाकार मिलकर, सोशल मीडिया, ये इन सब, और आप जैसे लोग जो इसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो ये सारे ऐसे माध्यम है जिससे अब सारे कलाकार, पूरा कलाकार समूह, पूरे विश्व का कलाकार समूह, और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब रंग मल्हार ऐसा अंतरराष्ट्रीय उत्सव होगा जिसमें भागीदारी अपने आप होगी, लोग बाग इंतजार करेंगे। क्योंकि देखिए समय की भी सीमा है, तो विनय जी मैं आपसे ही शुरू करता हूं। आप चलते चलते रंग मल्हार महोत्सव के माध्यम से आम जनता जो इस समय आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से आग्रह करता हूं, आओ रंगों के साथ जुड़ो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जिसमें प्रसन्नता हो, खुशियां हो, हर जगह रंग बरसे, और रंग के साथ प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान हो, ऐसा वातावरण बने। यही मेरा सब लोगों से आग्रह है। आप जो कह रहे हैं इस तरह का वातावरण बनने जा रहा है 11 जुलाई से, रविवार से। मीनू जी आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को विशेष रूप से, क्योंकि महिलाओं के बिना सारे उत्सव जो है वो अधूरे माने जाते हैं। जी, मैं आह्वान कर रही हूँ महिलाओं का कि आएं और इस उत्सव को और ज्यादा रंगीन बनाएं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा कलरफुल ड्रेस पहनती हैं, तो अपनी वेशभूषा के साथ साथ इस उत्सव को भी और रंगीन बनाएं और खुशहाल बनाएं, जिस तरह से कि बहुत ज्यादा हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छी बरसात होगी, और अच्छी बरसात में जिस तरह से रेनबो खिलता है, और हम उम्मीद करते हैं कि देश की, प्रदेश की खुशहाली के लिए, और महिलाएं एक ऐसा माध्यम है जो
कि घर से लेके देश प्रदेश की खुशहाली में एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा करती हैं। तो मैं आह्वान करती हूँ महिलाओं का कि वो आए ज्यादा से ज्यादा और इस उत्सव में हिस्सा लें अपना। निश्चित रूप से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवाओं को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो ये 1.5 साल निकला है पैंडेमिक में, सब एक तरह से कैद होके रह गए थे अपने घरों में, अपने स्टूडियोज में। तो ये एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं और एक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आप दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। सबको आह्वान करता हूँ कि सब जोश से इस उत्सव को बड़ा ही विस्तृत बनाए, बड़ा ही विशाल रूप दे। निश्चित रूप से रंग मल्हार एक ऐसा मंच है जिसमें कलाकार अपने मन की अभिव्यक्ति को सारे देश और दुनिया के सामने रख सकता है। गौरी शंकर जी, आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, रंग मल्हार इस समय में जो हो रहा है वाकई बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने इमोशंस, अपने जो भी भाव हैं वो रंग मल्हार के जरिए दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखिए। जो भी आर्टिस्ट है, यंग हैं, मैं एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके जरिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आप रिप्रेजेंट करिए, इसमें सभी देख सके, सभी कर सके, हौसला बढ़ सके और सबको आगे आके और पार्टिसिपेट करना। निश्चित रूप से आपने जो भी बातें कही वो सारी की सारी जल्द ही फलीभूत होने वाली हैं। और चलते चलते मैं रंग मल्हार महोत्सव के जो फाउंडर हैं उपाध्याय साहब, उनसे पूछना चाहूंगा कि वो चलते चलते 11 जुलाई रंग मल्हार उत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि कलाकारों की सृजन क्षमता बहुत ज्यादा होती और ईश्वर भी उसको जो है वो मानता है, ईश्वर के प्रति भी कलाकार ही बनाता है। तो हम जो 11वां रंग मल्हार, 12वां रंग मल्हार जो हम 11 तारीख को कर रहे हैं, और वो हमारा वर्चुअल, जो इस तरह की जो परिस्थितियां बनी और हमें वर्चुअल करना पड़ रहा है, वो कलाकारों की इस ताकत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये अंतिम है। और इसके पश्चात हम पुनः जो है वो एक साथ बैठ करके रंग मल्हार का आयोजन कर सकें। विदेशी कलाकार भी हमारे बीच में हो, देश के अन्य भागों के कलाकार भी हमारे बीच में हो, और एक बहुत बड़ा महोत्सव जो है वो 13वां रंग मल्हार हो, ये हम सबकी भावना है। और ये हमारे 12वें रंग मल्हार का जो एक आशा जग रही है, या जो हमने एक संकल्प जगाया है, उसके पीछे यही है कि रेनबो ऑफ होप और अगला रंग मल्हार जो है वो हम सब मिलकर मनाएं। निश्चित रूप से सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, इसी उद्देश्य को लेकर रंग मल्हार का जो आयोजन किया जा रहा है, सिटी लाइव न्यूज की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि 11 जुलाई को होने वाला रंग मल्हार उत्सव बहुत ही जबरदस्त तरीके से सफल हो और सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी ने समय निकाला सिटी लाइव के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक बार फिर एक नए सूरज के साथ, एक नए उदय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts.